Hello my dear students, how are you? I'm now going to start my next video on the topic of equipotential surface. Okay, and this is my last theory part of chapter potential energy. Okay, that is electric potentials. So let's start now next topic, that is equipotential surface, and then after we will try to study understanding the properties of equipotential surface. Okay, so let's start. फर्स्ट पार्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है? ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो, सेम हो। दैट दैट सरफेस इज नाउन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये थोड़ा सा पार्ट हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा करवाया था। लेट्स स्टार्ट इट अगेन। So any surface which has same electrostatic potential at every point is called equipotential surface. Suppose हमारे पास एक सेंटर पे पॉजिटिव चार्जेस है और उस पर हमने फर्स्ट सर्कल कर दिया और सेकंड सर्कल है। अब देखिए बेटे, जितना क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू दिस वन इज सेम, फ्रॉम दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो सेम होगा। तो इसका मतलब डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल का वैल्यू भी सेम होगा। मतलब पोटेंशियल अप टू दिस एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस सर्कल द पोटेंशियल एनर्जी इज सेम। ठीक है बेटे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट इज सेम, इक्वल होगा, दैट इज आर। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर हम सेकंड सर्कल में भी ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होगा आर, दैट इज द रेडियस। तो चाहे चार्जेस आप यहाँ पे रखेंगे फिर यहाँ पे रखेंगे, कहीं भी रख लो बेटे, अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो चार्जेस कैसा होगा, तो उसके पास जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, सेम होगी। तो दिस सरफेस इज नाउन एज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इसकी हमने सिंपल यहाँ से डेफिनेशन ही करनी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में हम स्टार्ट करेंगे आज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटे ये प्रॉपर्टीज इसकी एग्जाम में अक्सर आ जाती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स 1 और 2 मार्क्स में क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। दैट इज राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो होता है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो आपके 10 ईयर में क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में वो होते हैं ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, जो कि नेक्स्ट पेज पे है। सबसे पहले अब इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं। अब देखिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटे देखिए, नो वर्क इज डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब पता है हमें वर्क डन कहाँ पे होता है, जब जहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो वहाँ पर होता है वर्क डन। तो अगर हमने चार्ज को मूव करवा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी और ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो क्या होगा, जो पोटेंशियल ए पे है सेम पोटेंशियल एट बी पे है। क्यों? क्योंकि सब जगह पे पोटेंशियल कितना है, सेम, तभी तो ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सब जगह सेम पोटेंशियल है। अगर सेम पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का डिफरेंस ज़ीरो होगा। अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ज़ीरो होगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है बेटे, तो ये वर्क डन बन जाएगा आपका ज़ीरो। तो हमें पता है पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होता है डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्जेस। तो यहाँ पे डिफरेंस तो ज़ीरो हुआ क्योंकि सब जगह सेम पोटेंशियल है। तो अगर ये फैक्टर ज़ीरो बन गया तो वर्क डन भी हमारा क्या बन जाएगा, ज़ीरो। सो इट मीन्स दैट no work is done in moving a test charge between 2 points on equipotential surface. So this is the first property. Now let's start second property. Second property में आएगा electric field is always at right angle to the equipotential surface. तो ये हमें पता है। मान लीजिए ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसके 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये वैल्यू याद रखिए। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस हेल्प टू डिस्टिंग्विश रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम दोज ऑफ वीक फील्ड। तो यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा, देखिए, वी नो दैट बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल का ग्रेडियंट है, पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज, नेगेटिव साइन है,
पोटेंशियल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्टेंस क्या होगा इन बिटवीन, अगर फील्ड की लाइंस क्या होंगी, अगर फील्ड की लाइंस डेंस होंगी, ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोजर टुगेदर, तो अगर सरफेस क्लोजर टुगेदर होगा वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रोंगर, एंड इफ द सरफेस इज अपार्ट फर्दर अपार्ट वेयर द फील्ड इज वीकर। मतलब अगर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो फील्ड कम होगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो फील्ड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसी के बेस के ऊपर हमारे पास आएगा, हम इसकी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल्स द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस डायरेक्शन कैसी होती है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमेशा 90 डिग्री फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो वी हैव अ नेक्स्ट topic that is also very important part. So that part is so the next part is next of property is no two equipotential surface can intersect each other, and we know that यही प्रॉपर्टी हमने पहले भी स्टडी की थी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, बिकॉज if we have two values of electric potential, it is not possible the two equipotential surface cannot intersect each others। ठीक है, तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट होते हैं ईच अदर देन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू वैल्यू ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो उस पॉइंट पे दो दो वैल्यूज होंगी जबकि वैल्यूज एक होती है ना कि टू, सो दैट इज वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल्स। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में अक्सर आपको आता है बेटे, दैट इज़ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने कितने सरफेस ड्रॉ करनी है, 1 2 3। तो फर्स्ट है हमारे पास फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कीजिए देखिए, तो अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक प्लेट्स है, प्लेट नंबर 1 2 एंड 3। तो प्लेट नंबर जो होगी क्या होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास आउट हो रही है, तो you will notice that the strength of electric field is moving crossing this one plate, so potential in region of 1 2 and 3 is same। क्यों, क्योंकि देखिए इसका इससे डिस्टेंस कितना है, सेम, और इन प्लेट्स का डिस्टेंस भी सेम है, तो बेटे डिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस सरफेस के कैसा होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन 90 डिग्री। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए क्योंकि इसका डिस्टेंस आपस में कितना है, सेम, तो यहाँ पर भी होगा सेम, तो इसका मतलब सेम पोटेंशियल इज देयर एट V1 V2 एंड V3। ओके, सो दिस इज द केस व्हेन वी हैव ए सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और आता है फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस में कैसा आएगा बेटे, देखिए अगर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ये होगा इसका फर्स्ट रीजन 1, ये होगा रीजन नंबर 2 एंड दिस इज रीजन नंबर 3। अब देखिए क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव क्यू टू दिस इज सेम, तो अगर रेडियस फर्स्ट का अगर सेम होगा, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 8, तो 8 पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू सेम आएगा, तो ये होगा फर्स्ट रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये सेकंड जो सर्कल है उसका भी रेडियस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर डिस्टेंस सेम हुआ तो वहाँ पे हर पॉइंट पे जहाँ पे डिस्टेंस सेम है वहाँ पे पोटेंशियल का वैल्यू भी सेम आएगा। सिमिलरली रीजन नंबर थर्ड, सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इन सब पे भी डिस्टेंस सेम है, सो द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इज आल्सो सेम, सो वी कॉल इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। फर्स्ट हुआ पैरेलल प्लेट्स को रखेंगे व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रॉसिंग इट, पासिंग थ्रू इट। नंबर 2 फॉर आइसोलेटेड पॉइंट चार्जेस, और थर्ड एक डायग्राम और आएगी, देखिए बेटे, फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस पहले में हम लेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, एक में लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो दोनों चार्ज आपस में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे। आप बताइए यहाँ पे कहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, जहाँ पे ये भी चार्ज है ये भी चार्ज है, इन दोनों चार्ज के सेंटर, जहाँ पे ये वाली लाइन लगा दो बेटे,
तो ये इस डिस्टेंस पे देखिए, इसका डिस्टेंस क्या आएगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, इन इसका इस चार्ज से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या आएगा, सेम। और जहाँ पर डिस्टेंस सेम होता है वहाँ पे वहाँ उसकी पोटेंशियल का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। सो up to this point is known as equipotential surface. ओके, एक हम और करते हैं, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो लाइन्स है यहाँ पे देखिए, ये वी हैव पॉजिटिव और नेगेटिव। सो पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड जाके कहाँ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें फ्रॉम दिस वन साइड, इसके सेंटर पे, सो दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट्स लाइन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटे। क्यों, क्योंकि दोनों चार्जेस का ये डिस्टेंस होगा सेंटर पे, वो क्या आएगा, सेम। सो दैट पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नोन एज यस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो अब हमने ये भी करना है बेटे, दिस वन इज सेकेंड लास्ट टॉपिक, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस में क्या आएगा बेटे, हमारे पास होते हैं 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस भी है, 3 पॉइंट चार्जेस भी है, बट हमारे सिलेबस में ओनली 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है। तो 3 पॉइंट चार्जेस इज नॉट अवर सिलेबस, सो वी विल डू ओनली सिस्टम ऑफ चार्जेस फॉर 2 पॉइंट चार्जेस ओनली। तो अब क्या करेंगे, so first of all electrostatic potential energy of a system of point charges is defined as work required to be done to bring a charge constituting the system to their respective location from infinity। मतलब अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, कौन से, Q1 and Q2, Q1 is located at a distance r1 from point origin O, and Q2 is at point B situated at a distance r2. Let the Q2 is bring out from infinity to point B। मतलब कि ये Q1 चार्जेस है, ठीक है। अब हमने Q2 को कहाँ से लेके आई, जहाँ से बड़ी दूर से इन्फिनिटी से लेके हमने यहाँ पे फिट करी। मान लीजिए यहाँ से लाके हमने इसको यहाँ पे फिट किया, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी। अब हमने किसी एक चार्जेस को किसी इन्फिनिटी से लाके इसके पास खड़ा कर दिया, Q1 के पास। अब Q1 ने इसके ऊपर फोर्स लगाई है, तो उस फोर्स के ऑपोजिट इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, तो इसका जो पोटेंशियल्स होगा वो इसके ऊपर लगा है, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर क्या किया है, वर्क डन ऑन Q2, जिसके कारण ये इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई। अगर हमने इसके ऊपर फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट बी तक लेके आए, तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं बेटे, हमारे पास होता है ना, वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट बी मल्टीप्लाई बाय Q2, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय Q2। हमें पता है पोटेंशियल का वैल्यू क्या था बेटे, पोटेंशियल का फार्मूला होता था वर्क डन अपॉन चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब हमने Q2 को लाके आए हैं कहाँ से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूँ वर्क डन का, तो वर्क डन का वैल्यू क्या आएगा, वर्क डन का वैल्यू आएगा V मल्टीप्लाई बाय Q0। तो ऐसे ही सेम वैल्यू यहाँ पे हुई है बेटे। तो वर्क डन किसका से हुआ, पोटेंशियल V मल्टीप्लाई बाय Q2। तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा, पोटेंशियल। इसके ऊपर कितना पोटेंशियल आ गया, ड्यू टू Q1 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 अपॉन डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस कितना आएगा बेटे, R1 माइनस R2। तो इनका जो डिस्टेंस आएगा ये वाला, तो इसको हम लिख देते हैं R1 माइनस R2, दैट इज द डिस्टेंस ए बी वैल्यू, ठीक है, जितना इसका डिस्टेंस आएगा। वी नो दैट ए बी सिंस ए बी इज इक्वल टू मॉड R1 माइनस R2। सो हमने इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आएगा, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, जितना वर्क डन होता है उतना ही उसमें क्या स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है।
हमने स्टार्टिंग में समझा था कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी। तो जितना वर्क डन होगा उतना उसके पास पोटेंशियल आएगा और उतनी ही उसके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसी फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। एंड दिस इज फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। तो यहाँ तक ही था हमारे पास ये टॉपिक। तो R1 R2 को हम R12 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वन इज अवर टॉपिक। लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is potential energy of an electric dipole when placed in uniform electric field। तो बेटे ये क्वेश्चन भी सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का केस किया था इन केस ऑफ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल के केस में similar cases also here. Now the diagram part is not given in this book, but you can use the same diagram as you have used in the previous chapter. Suppose that electric dipole having a dipole moment P is placed along a direction making angle theta with the directions of external uniform electric field E. Then torque acting on the dipole is given by, तो ये था हमारे पास torque। तो ये जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दिस वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगेगी अलोंग दिस डायरेक्शन और इसके ऊपर भी अलोंग दिस वन नेगेटिव डायरेक्शन। तो फोर्स का वैल्यू कितना था? फोर्स का वैल्यू था चार्ज इंटू फोर्स इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, यहाँ पे पॉजिटिव ई इंटू ई। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क? टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा? टॉर्क कहता है वर्क डन। तो ये वैल्यू था इसका डाइपोल मोमेंट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू साइन थीटा, विच इज दिस डाइपोल इज ऑलरेडी मेकिंग एंगल थीटा। तो ये थीटा एंगल बना रहा है। सो वी हैव टू टॉर्क वैल्यू दिस। नाउ कितना वर्क डन हुआ कि हमने इसको मूव करवाया। मान लीजिए ये मूव करवाया फ्रॉम, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लीजिए, ये अगर यहाँ से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, तो स्टार्टिंग में हमने मान लिया कि दिस वन इज थीटा। अब बताइए बेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इसका एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। अगर इसका 90 डिग्री है तो हमने क्या किया, सबसे पहले जूम किया, लेट थीटा वन दिस एंड सेकंड थीटा इज मे बी एनी वन, सेकंड थीटा इज दिस। तो अगर हम सेकंड थीटा को ये मान लेंगे, सेकंड वैल्यू इज अलोंग दिस, तो सेकंड वैल्यू इज मे बी एनी ऑफ थीटा। तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है बेटे? स्मॉल वर्क डन होगा टॉर्क इंटू डी थीटा, टॉर्क इंटू डी थीटा। तो अब हमारे पास क्या आएगा? वैल्यू कितनी आएगी? टॉर्क का वैल्यू निकाल देंगे, टॉर्क का वैल्यू पुट कर देंगे इंटू डी थीटा आ जाएगा। अब ये स्मॉल वर्क डन तो हो गया, तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क डन फ्रॉम थीटा वन टू थीटा टू। अब थीटा वन टू थीटा टू ये हमें वैल्यूज़ नहीं गिवन है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही जूम करना है, थीटा वन टू थीटा टू। सो पी इज साइन थीटा डी थीटा, कॉन्स्टेंट हम बाहर चलेंगे, साइन थीटा का बन जाएगा माइनस कॉस थीटा में हम वैल्यू पुट कर देंगे थीटा टू माइनस थीटा वन। तो ये वैल्यू बन जाएगा थीटा टू माइनस, तो माइनस माइनस से क्या वैल्यू आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे ये बनता है ना माइनस कॉस थीटा टू माइनस फिर माइनस कॉस थीटा वन। तो बेटा देखिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो कॉस थीटा वन के वैल्यू आएगा पॉजिटिव जो हमने यहाँ पे लिखी है, और ये नेगेटिव है माइनस कॉस थीटा टू, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, हमने इंटरचेंज कर दिया इसको। तो दिस इज द टोटल वर्क डन। अब टोटल वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमने डायरेक्ट ये वाला पार्ट करेंगे। नाउ इफ वी अजूम दैट द थीटा वन इज, हमने क्या अजूम करना है? थीटा वन कितना लेना है? 90, और थीटा टू को कोई थीटा मान लीजिए थीटा। इफ यू सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू, तो कॉस 90 कितना होता है बेटे? जीरो। कॉस 90 जीरो हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बन गया? पी ई माइनस कॉस थीटा, विच इज इन वेक्टर फॉर्म बन जाएगा टोटल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट्स ऑफ टॉर्क डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। ओके बेटे, सो नेक्स्ट करते हैं एक और क्वेश्चन इसमें। न्यूमेरिकल्स पार्ट है बेटे। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड with its axis making an angle of 30 degree to a uniform electric field of 10 raised to power 5 Newton per coulomb. If it experiences a torque of 10 under 10 Newton meter, calculate magnitude of the charge on the dipole and number 2 potential energy of the dipole.
अब देखिए हमने क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो चार्ज का वैल्यू निकालना है तो हमें कौन सी वैल्यू गिवन है, टॉर्क गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, थीटा भी गिवन है। तो टॉर्क क्या होता है, पी ई साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू निकालेंगे और चार्ज हमें डाइपोल मोमेंट की वैल्यू देगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होता था पी इज इक्वल टू 2a इंटू चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से पहले हम p का वैल्यू फाइंड करेंगे डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क भी गिवन है, ई भी गिवन है, साइन थीटा भी गिवन है, सब वैल्यूज पुट करके फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। फिर इसको हमने डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले से क्यू का वैल्यू निकालेंगे, 2a इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, जो भी डाइपोल मोमेंट है अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना था, 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 2 इंटू 10⁻²। तो -2 करने के बाद वी हैव दिस वैल्यू, चार्ज का वैल्यू आ गया। तो ना नेक्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था, माइनस डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो वैल्यू बनेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया, थीटा का वैल्यू ऑलरेडी यू हैव, सब वैल्यूज को पुट करो तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटे, सो नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल पार्ट्स। टिल देन थैंक यू। तो जितने भी बेटे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सबका प्रैक्टिस एक एक बार जरूर करिए अपनी कॉपी पे। ठीक है बेटे, थैंक यू।